ओम शांति। आज 23 मई 2021 को हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई से, इस डेली न्यूज़पेपर से जो हम स्लोगन और वरदान को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्बाइब करने के लिए बैठे हैं, आइए उसे ध्यान से समझते हैं और उसे अपनाते हैं। तो आज का स्लोगन है कि बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो आइए इसे गहराई से उतारते हैं। तो अगर वो ऑलमाइटी, उस परमात्मा के साथ को हम हर पल, हर संबंध में, हर जगह इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो कभी भी हम दिल शिकस्त नहीं होते, हमारा दिल टूटता नहीं है। अक्सर ये जो दिल है, ये अलग अलग संबंधों में, अलग अलग प्यारों में बटा हुआ है। अलग अलग संबंधों के अलग अलग प्यार में बटने के कारण ये अलग अलग बार टूटता भी है। लेकिन एक परमात्मा का प्यार ही है जो इन सारे टुकड़ों को जोड़ने में हमारा मददगार होता है। तो अक्सर हम बस ये सोचें कि जो भी हमारे साथ हैं, उनके साथ जो भी मेरे रिलेशन है, उसके साथ साथ परमात्मा का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो हमेशा मेरे साथ है। तो किसी की भी फिर कोई भी कमी, किसी की भी कोई भी बात, कोई भी संबंध में हमें कुछ भी मनमुटाव हमें दिल शिकस्त नहीं बनाएगा। अक्सर हम दिल शिकस्त तब होते हैं जब किसी भी संबंध से हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो हमें नहीं मिलती हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी हमारे प्रति एक्सेप्टेंस ना होना, फॉरगिव ना करना, लेट गो ना करना, ये सारी बातें हमें दिल शिकस्त बनाती हैं और फिर उनका प्रभाव हम पर होने लगता है। और फिर ये जो स्नेह से भरा जो दिल है, उसके टुकड़े होने लगते हैं और फिर टुकड़ों में दर्द होने लगता है और फिर उसके साथ साथ हम अपने आप को लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। तो इन सभी गहराइयों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमें बाप के साथ को यूज़ करना है। हमें ये यूज़ करना है कि वो जो परमात्मा है और उसका जो साथ है वो कितना कितना हमारे लिए आवश्यक है। परमात्मा के साथ को बहुत बहुत अच्छी तरह से दिल शिकस्त होकर हमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है, क्योंकि दिल शिकस्त होने की जो परिस्थिति है उससे हम बाहर निकल पाएंगे और फिर हम बहुत अच्छी तरह से आनंद के साथ रह पाएंगे। उसके लिए जो वरदान आज का हमें दिया है वो भी बहुत गहरा है कि संकल्प, वृत्ति, स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। तो अक्सर क्या होता है, हमारे संकल्पों में, हमारी वृत्ति में, हमारी स्मृति में हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। गलत हो जाता है, फिर उसका पश्चाताप भी करते हैं, फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं और सोचते हैं कि छुट्टी मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है। उस माफ़ी को मांगने के बाद भी जो वो पाप कर्म है उसका निशान तो वहीं पर रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर हमने दीवार पर एक कील लगाई तो उस कील का निकाल लगाने के बाद अगर उसको निकाल भी ली कील को, तो उसका निशान वहीं का वहीं रहता है। तो कोई भी अगर हमसे गलती होती है, किसी ने भी हमारे दिल को कुछ कहा, जो कुछ हम दिल शिकस्त हुए किसी की बात से, किसी की परिस्थिति से, किसी भी सिचुएशन से, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हमारे जो रिएक्शन होता है, या हम चुप हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या एंगर में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में, डिप्रेस, लो फील करते हैं, या फिर हम उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमारे व्यवहार में उल्टा दिखाती हैं। तो फिर क्या होता है कि जो भी हमारे से गलतियां होने लगती हैं, फिर हम उसको गलतियों को समय करके बाद में पश्चाताप करते हैं और फिर उन पश्चाताप से क्या होता है कि हम सोचते हैं हमने माफ़ी मांग ली। लेकिन परमात्मा कह रहा है कि माफ़ी मांगना भी एक बात है, लेकिन जो पाप है वो समाप्त नहीं होता है, रजिस्टर हमारा साफ नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपवित्रता अपवित्रता जो संकल्प, वृत्ति और स्मृति में है, उसको भी हमें देखना है। तो हमें क्या करना है कि अपने संकल्प में, अपनी वृत्ति में, अपने स्मृति में कहीं पर भी अपवित्रता ना आए। बिल्कुल भी अपवित्रता ना आए, ना संकल्प में, ना वृत्ति में और ना ही हमारी स्मृति में। तो इससे बहुत बहुत हमें सावधान रहना है। तो आज पूरे दिन हमें करना क्या है? आज पूरे दिन हमें हर संबंध में उस बाप के संबंध को यूज करना है। दूसरा, दिल शिकस्त नहीं होना है, जरा सा भी
दिल शिकस्त अगर हम हुए तो इसका मतलब फिर हमसे गलतियां होंगी और फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, मगर निशान वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अपने आप को हमें सावधान रखना है, सावधान इस तरह से कि अपवित्रता मेरे संकल्प में भी नहीं आ सकती, मेरी वृत्ति में भी नहीं आ सकती, मेरी स्मृति में भी नहीं आ सकती। और वो बाबा मेरे साथ है, वो परमात्मा मेरे साथ है, उसके सर्व संबंध मेरे साथ हैं, उसकी शक्तियाँ, उसके गुण सब मेरे साथ हैं, तो ये मुझे छू भी नहीं सकता है। तो इस संकल्प को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम देखेंगे कि हम किसी से भी फिर दिल टूटने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, और फिर हम बहुत बहुत प्योर तरीके से बिना किसी गलती के अपने जीवन को जी सकते हैं। तो इन सभी बातों को आज अपने मन में बहुत गहराई से उतारेंगे और अपनी जिंदगी को बहुत बहुत पवित्रता से जिएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।